गुरु भक्ति योग। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में न जाए या उसका दुरुपयोग न हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है महात्माओं का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करना चाहिए, जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते रहे। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य को योग्य पद पर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाना चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून। मुकुंद श्री युक्तेश्वर गिरि जी के परम शिष्यों में से एक थे। उनके आश्रम में ही रहा करते थे। उनमें ध्यान में गहरा उतरने की अकूट ललक थी। इसी के चलते वह पहाड़ों पर जाने का फैसला ले बैठे। संध्या कीर्तन के बाद मुकुंद ने सीधे युक्तेश्वर जी के चरणों में हाजिरी लगाई, हाथ जोड़कर याचना की कि हे गुरुदेव, मैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में अखंड ध्यान साधना करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं पहाड़ों के एकांत में ही ईश्वर के साथ योग कर सकूंगा। आप अनुमति दे तो मैं चला जाऊं। मुकुंद ने बड़ी आशा के साथ अपनी इच्छा रखी थी। उसकी आंखों और वाणी में भरपूर आग्रह भी था, पर यह क्या, मुक्तानंद गिरि महाराज जी ने तो उम्मीद से अलग ही प्रतिक्रिया की। दो टूक बोले, मुकुंद, अगर पहाड़ों पर जाकर ही ईश्वर से योग सधता तो सारी पहाड़ी जातियां पूर्ण आत्मज्ञानी होती, पर ऐसा तो नहीं है। अरे, जड़ पर्वतों की शरण में जाने से लाख गुना अच्छा है कि चैतन्य ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की छत्र छाया में रहकर साधना करना है। शायद ही इससे स्पष्ट संदेश एक शिष्य को दिया जा सकता था। गुरुदेव कहना चाह रहे थे कि तेरी ठोर पर्वत नहीं है, मैं हूं, और नसीब से मैं जीते जागते रूप में तेरे पास ही हूं। फिर क्यों तू अपने इस नसीब को छोड़कर पत्थरों में उसे ढूंढने के लिए निकलना चाहता है? पर न जाने मुकुंद पर कैसी धुन सवार थी। वह समझ कर भी गुरुजी की बात समझ नहीं पाया। उसने अपनी प्रार्थना दूसरी बार दोहराई, पर गुरुदेव वहां के शोरगुल में भागम भाग में भी तो ध्यान नहीं लगता है। गुरुदेव ने कहा, मुकुंद, गोल गोल घूमते और शोर करते रहे में ही तो घोड़ा भी पानी पीता है। मुकुंद ने बेसब्री से कहा, गुरुवर, एक बार एकांत में ध्यान लगाना सीख जाऊंगा तो फिर शोरगुल में भी लगा लिया करूंगा। कृपया जाने दीजिए ना, जल्दी ही लौट आऊंगा।
गुरुदेव मौन हो गए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि शिष्य की मानसिक स्थिति क्या है और शब्द उस पर कितना असर डालेंगे। लेकिन शिष्य को समझ जाना चाहिए कि गुरुदेव का मौन शब्दों की नसीहत से भी कहीं ज्यादा ताकत रखता है। उसमें सावधान सावधान का बिगुल बजता रहता है, पर मुकुंद के कानों पर अपनी आकांक्षाएं ऐसे सवार थी कि वह बिल्कुल भी सुन न सका। उसने गुरुदेव के मौन को उनकी ही स्वीकृति मान लिया और अगली ही सुबह एक कंबल में कुछ जरूरी सामान को बांधकर वह कलकत्ता से निकल पड़ा। सीधे तारकेश्वर पहुंचा। वह अपने किसी जान पहचान वाले से रणबाजपुर का पता लिया और अपनी मंजिल की ओर द्रुत गति से बढ़ गया। उसके दिलो दिमाग पर हिमालय की स्वर्ण सी वादियों की छवि छाई हुई थी। किसी पर्वत के शिखर पर अपना कुशासन बिछाकर अडोल साधना करने का सपना था। इसी स्वप्न को पलकों में संजोए हुए मुकुंद बढ़ता जा रहा था। राह बीच एक चौराहा आया। मुकुंद थोड़ा दुविधा में पड़ गया। कौन सी सड़क पकड़ूं? सुनो भाई, रणबाजपुर कौन सी सड़क जाती है? उसने एक राहगीर से पूछा। उसने कहा, ऐसा कीजिए, आप यहां से सीधे नहर के किनारे किनारे चलते जाइए। आगे एक और चौराहा आएगा, वहां से दाहिने हाथ को मुड़ जाइएगा। मुकुंद एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बताए गए मार्ग पर चल पड़ा। कितनी अजीब बात है, हम एक अनजान राह चलते राहगीर के इशारे को तो आंखें मूंद कर मान लेते हैं। कोई बुद्धि नहीं लड़ाते, शंका नहीं करते, भटकने से भयभीत भी नहीं होते। लेकिन वही हमारे जीवन के सबसे जानकार, हमारे अपने पूर्ण ज्ञानी, त्रिकालदर्शी प्यारे गुरुदेव जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हम अपनी मनमानी चलाते हैं। मुकुंद भी वही गलती कर बैठा। इसलिए भटकना तो लाजमी था ही। मुकुंद चलता रहा। अंधेरा हो गया, पर रणबाजपुर नहीं आया। सुनसान अंधेरी सड़क सियारों की हुक हुक और कुत्तों की भौंक से और डरावनी हो चली थी। उस पर से उसे भूख, प्यास और थकान और बढ़ गई।